बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की तारीख के अजीम वाक़यात में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे हैरान कर देने वाले मौजिज़ात में से एक वाक़या मिराज है। मिराज के इस सफर का आगाज नबूवत के 11वें साल यानी हिजरत से तकरीबन 2 साल पहले हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से 27 रजब की रात हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। वो घर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब था कि अचानक घर की छत खुली, एक फरिश्ता दाखिल हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से उठाकर मस्जिद ए हराम ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं हतीम में आराम कर रहा था कि अचानक एक आने वाला मेरे पास आया और उसने मेरी छाती की हड्डी से लेकर पेट के निचले हिस्से तक सीना छाक करके मेरा दिल निकाला। फिर उसे नूर और हिकमत से पाक करके दोबारा उसी जगह रख दिया गया। फिर मेरे पास सफेद रंग का एक जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। मैं उस पर सवार हुआ। उस जानवर का नाम बुराक था। बुराक पर सवार होने के बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर शुरू हुआ। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मुकामात पर नमाज अदा फरमाई और मुख्तलिफ मुशाहिदात हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए दौरान ए सफर 3 मुकामात पर नमाज पढ़ी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दौरान ए सफर एक मुकाम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, उतरिए और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने अर्ज किया, मालूम है आपने किस जगह नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने तैयबा यानी मदीना पाक में नमाज पढ़ी है और इसी तरफ आपकी हिजरत होगी। फिर एक और मुकाम पर अर्ज किया, उतरकर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मालूम है आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने तूर सीना पर नमाज पढ़ी है जहां अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शरफ अता फरमाया था। फिर एक और जगह अर्ज किया, उतरकर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने अर्ज किया, मालूम है आपने किस जगह नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने बैतुल लहम में नमाज पढ़ी है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ये कौन है? उन्होंने अर्ज किया, हुजूर आगे चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आपको पुकार कर कहा, या मोहम्मद इधर आइए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर वही अर्ज किया, हुजूर आगे चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए। फिर एक जगह पर गुजर हुआ। वहां किसी ने आपको सलाम अर्ज करते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब इरशाद फरमाया। इसके बाद मुसलसल 2 जमातों पर गुजर हुआ तो वहां भी ऐसा ही हुआ। एक रिवायत में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस में बाबे यमनी से दाखिल हुए, फिर मस्जिद के पास आए और वहां अपनी सवारी बांध दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने बुराक को इस हल्के में बांध दिया जहां अंबियाए किराम अपनी सवारियां बांधा करते थे। फिर आप मस्जिद में दाखिल हुए और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर बाहर निकले तो आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने उन्हें मुलाहिजा फरमाया, फिर दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है जिसने आपको फितरत पर कायम रखा। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल मुकद्दस पहुंचने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, वो बूढ़ी औरत जिसे आपने रास्ते के किनारे देखा था वो दुनिया थी। उसकी बस इतनी ही उम्र बाकी रह गई है जितनी उस बूढ़ी की उम्र थी, और जिसने आपको अपनी तरफ माइल करना चाहा था वो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था। वो चाहता था कि आप उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएं, और जिन्होंने आपको सलाम अर्ज किया था वो हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम थे। ये सफर करते करते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले आए जहां मस्जिद में इमामत फरमाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुकद्दस में आया तो अंबिया किराम जमा थे।
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत करवाई। मस्जिद में नमाज के बाद सबसे पहले अल्लाह के खलील हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे खलील बनाया, मुझे इमाम बनाया और अपना फर्माबरदार बंदा बनाया। मेरी इम्तिहानों में मदद फरमाई, मुझे नमरूद की आग से निजात अता की और उस आग को मेरे लिए ठंडी और सलामती वाली कर दिया। उनके बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे अपनी रिसालत और हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया, मुझे अपने कुर्ब में जगह दी, मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई, मेरे हाथ पर फिरौन पर हक जाहिर फरमाया और मेरी मदद से बनी इस्राइल को निजात अता फरमाई। उनके बाद हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमाई जो बहुत बड़ी नेमत थी। उसने मेरे लिए हवाओं को मेरे हुक्म में कर दिया, हवा वहां चलती जहां मैं चाहता, और उसने जिन्हों और इंसानों को भी मेरे ताबे कर दिया, यहां तक कि शयातीन मेरे काबू में कर दिए गए। फिर ये सब वो काम करते जो मैं उनसे करवाता, बड़े बड़े महल और मजबूत किले बनाना और नक्श ओ निगार। अल्लाह ने मुझे परिंदों की बोली भी सिखाई और बहुत सी चीजों का इल्म अता फरमाया, और अल्लाह ने मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा भी बहा दिया ताकि जो चीज चाहिए होती बनाई जा सके। और अल्लाह ने मुझे ऐसी बादशाही अता फरमाई, इतनी खास और बेमिसाल कि मेरे बाद वो किसी को न मिली। उनके बाद हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे तौरात और इंजील का इल्म अता किया, मुझे पैदाइशी अंधे और कोढ़ के मर्ज वाले को तंदुरुस्त करने वाला बनाया और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करने वाला बनाया। उसने मुझे आसमान पर उठाया, मुझे काफिरों से पाक किया और मुझे और मेरी माँ को शैतान की छेड़छाड़ से पनाह अता फरमाई। इसी वजह से शैतान का मेरी माँ पर कोई जोर नहीं। इन सब हजरात के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया साहिब मिराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अपने कलाम से पहले आपने फरमाया, तुम सब ने अपने रब की सना बयान की है, अब मैं अपने रब की तारीफ बयान करता हूँ। फिर आपने इस तरह खुतबा पढ़ा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा और तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। मुझ पर हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर चीज का रोशन बयान है। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत बनाया और उन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी। मेरे लिए मेरे सीने को कुशादा फरमा दिया, मुझसे बोझ दूर फरमा दिया, मेरे जिक्र को बुलंद फरमा दिया और मुझे फातिह और खातिम बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहां तक मस्जिद अक्सा के मामलात मुकम्मल हुए, अब आसमानों का सफर शुरू होता है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले, यहां तक कि हम दुनिया के आसमान पर पहुंचे। वहां दरवाजा खुलवाया गया, पूछा गया, कौन? फरमाया, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हाँ। तो कहा गया, खुशामदीद। फिर दरवाजा खोल दिया गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। कहा गया, ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया, मरहबा नेक बेटे और नेक नबी, तुम बहुत खूब तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और दुआएं एक खैर फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं कुछ लोगों को आपने मुलाहिजा फरमाया। जब आप दाएं जानिब देखते तो हंस पड़ते और जब बाएं जानिब देखते तो रो पड़ते। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, उनके दाएं और बाएं जो सूरतें हैं ये उनकी औलाद हैं। दाएं जानिब वाले जन्नती हैं और बाएं जानिब वाले जहन्नमी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर ले गए, यहां तक कि हम दूसरे आसमान पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाया गया, पूछा गया, कौन? फरमाया, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हाँ। कहा गया, खुशामदीद, आप बहुत अच्छे आए। फिर दरवाजा खोल दिया गया। वहां हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे।
कहा गया, ये याहिया अलैहिस्सलाम है और ये ईसा अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन दोनों ने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा, मरहबा नेक भाई और नेक नबी। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और दुआएं एक खैर की। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए। दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन? फरमाया, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर दरवाजा खोल दिया गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। कहा गया, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और कहा, मरहबा नेक भाई और नेक नबी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे और ऊपर ले गए, यहां तक कि हम चौथे आसमान पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? फरमाया, जिब्रील हूं। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हाँ। तो कहा गया, खुशामदीद, वो बहुत अच्छे आए हैं। फिर दरवाजा खोल दिया गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और फिर मोहब्बत से फरमाया, मरहबा नेक भाई और नेक नबी, खुशामदीद, और मेरे लिए दुआएं खैर भी फरमाई। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर ले गए, यहां तक कि हम 5वें आसमान पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन? फरमाया, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हाँ। कहा गया, खुशामदीद। दरवाजा खोल दिया गया। वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। कहा गया, ये हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और फिर उन्होंने भी मुझे खुशामदीद कहा और दुआएं एक खैर की। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे और ऊपर ले गए, यहां तक कि हम 6ठे आसमान पर पहुंचे। 6ठे आसमान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा और आपके लिए दुआएं एक खैर की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। उनसे पूछा गया, किस चीज ने आपको रुला दिया? तो उन्होंने कहा, इसलिए कि उनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे 7वें आसमान की तरफ ले गए। दरवाजा खुलवाया गया। पूछा गया, कौन है? फरमाया, जिब्रील हूं। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हाँ। कहा गया, खुशामदीद, आप बहुत अच्छा आना आए हैं। मैं दाखिल हुआ तो वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आप बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर तशरीफ फरमा थे। कहा गया, ये आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद कुर्बे खास की तरफ सफर का आगाज हुआ। इसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सीधा सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक दरख्त है। इसके फल मटकों की तरह और इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। जब उसे अल्लाह का कोई हुक्म पहुंचता है तो वो अजीब नूरानी कैफियत में मुतगय्यर हो जाता है। अल्लाह की मखलूक में कोई भी ऐसा नहीं जो उसके हुस्न की तारीफ कर सके। फिर अल्लाह ने मुझ पर वही फरमाई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सिदरतुल मुंतहा है। वहां 4 नहरें थीं। 2 नहरें छुपी हुई खुफिया थीं और 2 नहरें जाहिर। मैंने पूछा तो बताया गया, 2 नहरें जन्नत की हैं और 2 नहरें नील और फौरात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। इसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन तीसरा लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। इसके बाद आप बुराक पर सवार हुए और हिजाब के पास आए जो अल्लाह करीम की क़ुर्ब खास की तरफ है। अचानक उस हिजाब से एक फरिश्ता निकला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा। मखलूक में बतौर मकाम मैं सबसे ज्यादा करीब हूं, लेकिन इस फरिश्ते को मैंने अपनी पैदाइश से लेकर
आज तक कभी नहीं देखा। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर जारी रखते हुए एक मुकाम से दूसरे मुकाम और एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक चलते गए। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे आका, हमारी रसाई बस एक मालूम मुकाम तक है। मैं अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। आज की रात तो मैं आपकी वजह से यहां तक पहुंच गया, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा ही है। यानी खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शबे मिराज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये खास बात हुई कि आपको सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की इजाजत मिल गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के रुकने के बाद अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले हिजाबात से गुजरते गए, यहां तक कि 70,000 ऐसे मोटे हिजाबात थे और सब अजीब हैरानी खेज तजल्लियात से भरे हुए थे। इनमें से हर एक की तवालत 500 साल के बराबर थी और हर हिजाब के दरमियान भी 500 साल का फासला था। तो एक मुकाम पर बुराक रुक गया। वहीं एक नूरानी सवारी सामने आई जिसे रफ-रफ कहा जाता है। उसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बुराक यहीं तक, आगे का सफर इस पर होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ-रफ पर सवार हुए और उसके जरिए अर्श तक पहुंचे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे खास की तरफ बढ़े। आपसे फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए। ये हुक्म 1000 मर्तबा फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार कुर्ब की जानिब तरक्की करते गए, यहां तक कि दानियाओं दन्नी के मुकाम पर पहुंचे। फिर मजीद तरक्की करते गए तो काब कौसैन तक पहुंचे। फिर और तरक्की करते गए, यहां तक कि अपनी मंजिल के उस मकाम तक पहुंच गए जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। ये कुर्ब मुकामात और मरातिब का कुर्ब था, मकान और जगह का नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे जहां ना मकान था, ना ऊपर, ना नीचे, ना शुमाल, ना जुनूब, ना मशरिक, ना मगरिब, बस खुदा की जात थी और उसकी तजल्लियां थीं, जैसा कि कुरान और हदीस में आया है और हम उसी पर ईमान रखते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को सजदा किया, क्योंकि उस मर्तबे को आपने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के जरिए हासिल किया। सजदे में खास कुर्ब मिलता है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रब के सबसे ज्यादा करीब वो बंदा होता है जो सजदा करता है। रब ताला के दीदार के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा लेकर वापसी का सफर शुरू फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ रहे। चुनांचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बेशक आप अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर और उसके चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने आपको इस रात वो अजीम मकाम अता फरमाया जहां तक मखलूक में से न कोई मुकर्रब फरिश्ता पहुंचा और न ही कोई नबी, बस ये इज्जत आप ही के लिए है। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत और दोजख की सैर कराई और उनकी मंजिलें आपको दिखाईं। आपने जन्नत में जिन चीजों को मुलाहिजा फरमाया उनमें हरे भरे हालात, जन्नती गुलाम और खादिम, छोटे बच्चे, दरख्त, फल, कलियां, नहरें, बागात, फूल, बाग बगीचे, कमरे और गैलरियां वगैरह थीं। और जहन्नुम में जो मुलाहिजा फरमाया वो जंजीरें, हथकड़ियां, बेड़ियां, सांप, बिच्छू और गधे के रेंकने जैसी आवाजें, खौलता पानी और जलते हुए अजाब वगैरह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी में जन्नत और दोजख को मुलाहिजा फरमाया। इसके बाद आसमानों से होते हुए बैतुल मुकद्दस, फिर मक्का शरीफ और फिर हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर अपने बिस्तर पर तशरीफ ले आए। जबकि रात का कुछ हिस्सा अभी बाकी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजरने के बाद ये वाकया लोगों में बयान करने का इरादा फरमाया। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस रात बैतुल मुकद्दस तक सैर कराई गई। फिर वहां से आसमानों की सैर हुई। अबू जहल ने कहा, आपने एक ही रात में बैतुल मुकद्दस का सफर किया और मक्का में हमारे साथ ही सुबह कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, हाँ। अबू जहल इस खौफ से इनकार न कर सका कि आप ये बात अपनी कौम में बयान करेंगे।
तो उसने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आप ये बात अपनी कौम को बताएंगे? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनकर अब्बू जहल ने आवाज लगाई, है बनी फलां, यहां आओ। तो सब लोग जमा हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू जहल के पास बैठकर अब्बू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहां से कहां तक? फरमाया, बैतुल मुकद्दस तक। फिर लोगों ने पूछा, और आपने यहां आकर सुबह की है? फरमाया, हाँ। लोगों ने कहा, यह तो अजीब बात है। फिर तालियां बजने लगीं, बाज हंसने लगे और बाज ने हैरानी से अपने सरों पर हाथ रख लिया। इस मामले को माहौल और तज्जुब की निगाह से देखा गया, क्योंकि उनके हिसाब से ये नामुमकिन लग रहा था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उन्हें मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई गई, तो आपने सुबह लोगों को ये खबर दी। मोमिनों में से कुछ ने तस्दीक की और कुछ पर इम्तिहान आ गया। कुछ मुशरिकीन हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर कहने लगे, क्या आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर किया? हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अभी ठहरो, पहले ये बताओ, क्या वाकई मेरे आका ने ये फरमाया है? उन्होंने कहा, जी हाँ। तो आपने फरमाया, अगर मेरे आका ने ये फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो रात को बैतुल मुकद्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं तो उनकी आसमानी खबरों की भी सुबह शाम तस्दीक करता हूँ, और यकीनन ये बात तो उससे भी कम हैरान करने वाली है। और यूं हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची तस्दीक की वजह से उन्हें सिद्दीक का लाक़ब मिला और वाक़या मिराज उम्मत के लिए एक बड़ी निशानी बन गया। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि ईमान सिर्फ आंख से देख लेने का नाम नहीं, ईमान तो वो यकीन है जो दिल के अंदर बिना डगमगाए खड़ा रह जाए। और नमाज जो मेराज की रात तोहफा बनी, वो हमारे लिए रोज की मेराज है। जब बंदा सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सबसे करीब होता है। अल्लाह पाक हमें भी ऐसा यकीन अता फरमाए, ऐसी नमाज नसीब करे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा